हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं बेदी सर आपके लिए नई सीरीज के क्वेश्चंस लेके आया हूं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आज का मेरा जो पहला टॉपिक रहेगा मेरे बच्चों, वो रहेगा टॉपिक रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। जेई में, नीट में इस सेक्शन का क्वेश्चन जरूर क्रिएट होता है। तो कुछ पुराने आए हुए क्वेश्चंस नीट के लिए, जेई के लिए, वही पुराने क्वेश्चंस और ज्यादा हेल्प करें आपको, उन जैसे बनाए हुए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। तो आइए आज पहला सेट ऑफ सीरीज शुरू करें। मेरा आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया। इस ट्रैक के मैं 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को बदल के आपके लिए लेके आया हूं। तो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेरे बच्चों लिखा है 3 persons are initially at 3 corners of an equilateral triangle whose side is equals to D. Each person now moves with a uniform speed v in such a way that first moves directly towards the second directly towards the third, and the third directly towards the first. The 3 persons will meet after a time equal to, पहला ए पर्सन बी की तरफ चला, बी पर्सन सी की तरफ चला, सी पर्सन वापस ए की तरफ चला, और कहा गया कितने टाइम बाद ये तीनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, वो कहते हैं कि ए बी की तरफ चल रहा है, बी सी की तरफ चल रहा है, सी ए की तरफ चल रहा है, तीनों की वेलोसिटी सेम है। सर ये तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। नो, ये मिल पाएंगे। इस क्वेश्चन के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमें जो कंटेंट यूज करना पड़ता है, वो हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यूज करना पड़ता है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स यूज करना पड़ता है। पर मैं आपको इस क्वेश्चन में इस टेक्निक से सॉल्व कराऊंगा कि विद इन टाइम स्पैन ऑफ 30 seconds you will be able to find the answer of this question. So let's learn the new shortcut for solving the question. तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो क्या है, आपके पास 3 पर्सन्स हैं। ए बी की तरफ जा रहा है, बी सी की तरफ जा रहा है, सी ए की तरफ आ रहा है with same velocity such that the triangle is having side D. ओके, तो कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को मीट करेंगे। तो आप सिर्फ आज मेरा सिखाया गया शॉर्टकट याद करिएगा, जिससे आप सारे क्वेश्चंस ऐसी कैटेगरी के विद इन ए टाइम स्पैन ऑफ 30 seconds सॉल्व कर पाएंगे। द टाइम इज side of the polygon over v minus v cos 2 pi by n, where n is the number of sides. As this question is based on the triangle, therefore the number of sides is 3 and the side is D. I will substitute here t equals to d divided by v minus v cos 2 pi by 3, cos 2 pi by 3, 2 pi which is 360 by 3 means what? It is 120. The cos 120 you can easily solve. It is v cos 120 is minus 1 by 2. It is d divided by v plus v by 2. It is 3v, LCM लिया जाएगा, 2d by 3v will be the right answer. Okay, now apply the same result in this question. तो इसमें क्या मेंशन है, 4 persons in square track. After what time these persons will meet? Again applying the same content. Time will be equals to side of polygon and then v over v minus v cos 2 pi by n,
and this n is here will be 4 because the question is of square. It is 2 pi by 4 and 2 pi by 4 is pi by 2. Therefore, v minus 0. It means the answer is d by v. कितना टाइम लगा? बहुत ही कम टाइम सर. अब नया क्वेश्चन, 6 particles moving in the hexagon. 6 particles moving in the hexagon. After what time they will meet? Here the side of hexagon is what? A side, D side, doesn't matter. What will be the format? Again we will apply T equal to side over V minus V cos 2 pi by 6, which is hexagon. Therefore the number of sides is 6. It is A over V minus V cos 2 pi by 6 means pi by 3. Cos pi by 3 is 1 by 2, and then V minus V by 2, it is A over V by 2, which is 2A divided by V. This will be the answer. तो 3 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्राइंगल, सेकेंड इज अबाउट स्क्वायर, थर्ड इज अबाउट हेक्सागन. होपफुली 3 बार सेम क्वेश्चन अप्लाई किया, फॉर्मूला सेम लगाया तो आप ये याद कर पाओगे. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज based on, again that next question is a different question. A body moving with acceleration as velocity 30 meter per second and 40 meter per second while passing through point P and Q in its path. What will be the velocity of the midway between P and Q? एक बॉडी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, उसकी ए पॉइंट की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और लास्ट पॉइंट की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, उसके मिडल पॉइंट की वेलोसिटी. इसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट देता हूं. इसका आंसर कैसे होता है? वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ starting velocity, starting point velocity square plus ending point velocity square divided by 2. Starting velocity is 30. It is 30 square plus 40 square divided by क्या? 2. This will be your final answer. Now, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको कि सर इसका प्रूफ, इसका कंटेंट, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर शॉर्टकट में याद करने हैं. सेम क्वेश्चन, ट्रेन का स्टार्टिंग एंड इट इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग एंड u वेलोसिटी से, फाइनल एंड v वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ द मिडल पॉइंट क्रॉसिंग द सेम पॉइंट विल बी, द आंसर विल बी व्हाट? देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपको. क्या आंसर? सर इट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी स्क्वायर प्लस एंडिंग पॉइंट वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सर इसका प्रूफ बनाएं अगर हम तो कैसे बनेगा? तो लाइए आपको इसका प्रूफ भी सिखा देते हैं, कोई इश्यू नहीं. मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रेन है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी u है और जिसकी एंडिंग पॉइंट की वेलोसिटी v है और इसका मिडल पॉइंट जो c है उसकी वेलोसिटी मुझे कैपिटल V निकालनी है. अगर मैं कहूं ट्रेन की टोटल लेंथ जो है वो टोटल लेंथ है सपोज करिए s, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां से पोल को सपोज गुजर रही है ट्रेन, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट u वेलोसिटी से गुजरेगा, एंडिंग पॉइंट v वेलोसिटी से गुजरेगा, मिडल पॉइंट कितनी वेलोसिटी से गुजरेगा? हम इक्वेशंस बनाएंगे AB के लिए. फॉर AB क्या इक्वेशन होगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. यहां से as की वैल्यू आएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2. फॉर AC सेक्शन it is v square minus u square equal to 2as by 2. Cutting v square minus u square equal to as, v square equals to u square plus as. as की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए.
आपको कैपिटल वी का आंसर मिलेगा क्या, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी स्क्वायर प्लस एंडिंग पॉइंट वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट। तो होपफुली आपके लिए क्वेश्चन दो ही हैं, लेकिन मैंने स्टेटमेंट्स चेंज की हैं, ट्राइंगल क्वेश्चन, स्क्वायर क्वेश्चन, हेक्सागन क्वेश्चन एंड वेलोसिटी ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द मूविंग ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए।